ये है कडल्स। इससे बनाया गया था लोगों की मुसीबतें दूर करने के लिए, लेकिन अब ये खुद मुसीबत बन चुका है। ये है बटन्स, एक भालू जो अपने छिछोरेपन की वजह से हर जगह पर बदनाम है। ये है बिल, इसके 58 दोस्त थे और सभी बेचारे इसकी दोस्ती की बलि चढ़ गए। और इनसे मिलिए ये है रॉको, बोले तो भाई। एक जमाने में ये कुत्ता बच्चों के टीवी शो की जान था, मगर अब ये जेल की शान है। जेल तो इन्हें सुधार नहीं सका, मगर इन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक आखिरी मौका दिया गया। इन्हें भेजा गया एक ऐसे घर में जहां है ये पपेट्स हु किल। ओह माय गॉड, शेयर मार्केट फिर से गिरी। मुझे लगा था इस बार मुझे फायदा होगा। टेंशन मत ले रे, जुए के गेम में कभी कभी नुकसान भी तो होता ही है ना। तुम्हारी सोच यहीं पर तो गलत है। कैसीनो में गेम्स पर गेम्स हारने के बाद भी तुम्हें फ्री ड्रिंक्स तो मिलते ही है ना। हाँ ठीक है ना। ये मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर की गलती है। वो साला माँ का लौड़ा जब भी मेरे पैसों की लगने वाली होती है वो लंबी तान के अपनी झोंपड़े सीधी करने में लगा रहता है। अब मेरे दिमाग की नसें फाड़ने वाली ये आवाज कहां से आ रही है? वुड पैकर की है डैन। लगता है ये भी तेरे एडवाइजर की तरह तेरी फाड़ने को आयल है। काश हम भी जानवरों की भाषा समझ पाते। हम समझे या ना समझे पर वो जरूर समझ जाएगा। भाग यहां से नहीं नहीं, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था डैन। तूने वो पुरानी कहावत नहीं सुनी क्या? कौन सी पुरानी कहावत? यही कि घर आए हुए मेहमान को इज्जत देते हैं, वरना घर की शांति के लौट लग जाते हैं। तुम बुरे वक्त को क्यों बुला रहे हो डैन? क्या तुम्हें सुबह से नजर नहीं आ रहा है कि मेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है? मेरे शेयर्स के दाम गिर रहे हैं। अब इस जगह की जरा हालत तो देखो, कैसे कचरा करके रखा हुआ है। अब कोई मुझे बताएगा कि इस हफ्ते यहाँ सफाई की बारी किसकी थी? मेरी बारी थी डैन। अच्छा, अगर तुम्हें पता है तो उठो और सफाई करो। नहीं, मैं दुखी हूँ। ओ अच्छा, तो पहले दुख साफ करो, वहां से वैक्यूम ले लो। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जिंदगी झंड बन चुकी है और ये सब तुम्हारी वजह से। क्या? मुझे सबसे ज्यादा पसंद था लोगों का खून करना, पर तुमने मुझे सुधार दिया। खुश हो ना? और अब मैं सीधा समझदार आदमी बन चुका हूँ जो जिंदगी से ऊब चुका है। बकवास बंद करो। गला दबाकर खून करने में कितना मजा आता था, सब छोड़ना पड़ा तुम्हारी वजह से। डैन, तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फोन है। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूं। जा। जी, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। गाइस, मालूम है क्या, मुझे इस शहर के सबसे अच्छे सोशल वर्कर की लिस्ट में शामिल किया गया है और मैं चुना गया तो मुझे 10 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। वो किस लिए? मैंने करेक्शंस कनाडा को पटा लिया है कि अगर मुझे अपनी सोशल सर्विस को जारी रखना है तो उसके लिए मुझे पहले से कहीं ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी। ये सब संगत का असर है बेड़ो। अपराधी सुधार केंद्र से आज एक ऑफिसर आने वाला है, ये देखने के लिए कि मैं तुम सब में कितना सुधार ला पाया हूं, इसलिए ढंग से रहना। पण तेरे को तो मालूम है अपन का गुस्से पे कंट्रोल किधर रहता है। आराम की जिंदगी जीनी है तो मेरा साथ दो, वरना हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करो। ए देख भाई, अपन तो सुधर गए। तुम सभी सुधर गए हो, रॉको, कडल्स और बटन्स। ओए, तो बिल्कुल तो भूल ही गया। बिल, मैं अब भी उदास हूं डैन, मैं क्या करूं? अब बस करो और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। मुझे 10 लाख रुपए का एक चेक मिल सकता है और उसके लिए तुम्हें मेरी तारीफ करनी पड़ेगी, बदले में तुम्हें जो चाहोगे मिलेगा। नहीं डैन, मैं तो खुद की तारीफ करने के मूड में भी नहीं हूं। तो फिर ठीक है, उस ऑफिसर के जाने तक हम तुम्हें कमरे में छुपा कर रखेंगे। तुम तो जानते ही हो डैन, ये इनाम है बेस्ट सोशल वर्कर का, जो उसे मिलेगा जिसने दिलो जान लगा दिए समाज के काम आने में। इसमें गलत ही क्या है? हमने तुम्हें 4 क्रिमिनल दिए थे डैन, और अब हम ये देखना चाहते हैं कि तुमने उन सब में क्या क्या सुधार लाए हैं। वेल, आप खुद ही देख लीजिए। ये है हमारा कडल्स। अब मैं अपनी जिंदगी प्यारी तितली और नन्हे पपीज को पाल कर गुजारना चाहता हूँ। ओह, कितनी अच्छी सोच है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे ऐसा घर दिया और डैन जैसे देवता से मुझे मिलवाया जिसने मेरी चुदी हुई जिंदगी को आबाद कर दिया। सुधार तो काफी नजर आ रहा, पर थोड़ी गंदगी बाकी है। ओ, इससे मिलिए, ये है रॉको। अब तो मेरे मन में अच्छे ख्याल आते हैं जी।
जिससे मेरे देश में खूब तरक्की और भलाई हो जी। ओह, जानकर बड़ी खुशी हुई। और ये है बटन। पहले तो मेरा मन काफी गलत बातों में उलझा था, पर अब मुझे लगता है कि मैं भी डैन की तरह एक सोशल वर्कर बन जाऊं। ओह, क्या बात है दोस्तों, तुमने तो इनकी जिंदगी बदल दी है डैन। इनके ख्यालात तो वाकई बहुत अच्छे हैं। ओह, थैंक यू सर। लगता है इस 10 लाख रुपए के इनाम के हकदार तुम ही हो डैन। बस मुझे ये रिपोर्ट पास करवाने दो। हे, जरा रुको, यहाँ कोई और भी रहता है क्या? ओह हाँ हाँ है तो, मगर थोड़ा बीमार है। देखो, मुझे अपनी रिपोर्ट पूरी करने के लिए उस चौथे शख्स से भी मिलना पड़ेगा। देखिए, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सो रहा है। कोई बात नहीं, वैसे उन तीनों का सुधार देखकर बोल सकता हूं कि इस इनाम के असली हकदार तुम ही हो। जिंदगी की पूरी तरह से मार चुकी है। मार डालो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरी हालत में है डैन। जिंदगी से बहुत परेशान लगता है ये। वैसे बाकी तीनों में तो कितना सुधार आ चुका है। 10 लाख मिलेंगे तो इसमें भी आ जाएगा। ओह, आई एम सॉरी डैन, पर ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं कल वापस आऊंगा इस उम्मीद में कि कल इसमें कुछ सुधार जरूर मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा नाम लिस्ट में से निकलवा दूंगा। तुम्हारी वजह से एक ही पल में मेरे 10 लाख रुपए चले गए। अब तो खुश हो ना? मुझे बस एक ही चीज खुशी दे सकती है डैन। देखो, फिर से शुरू मत हो जाना। तुम कोई खून वून नहीं करोगे। बस एक बार। नो। तो फिर उन 10 लाख रुपयों को अलविदा कह दो। अच्छा, अगर तुम किसी को मरते हुए देख लो तो तुम्हें खुशी मिलेगी? ओह डैन, तुम सच कह रहे हो? वाकई? मेरे पास एक प्लान है। चलो चलो जल्दी करो। ओहो, इसकी तो पूरी फटी पड़ी है। दिल सड़ गया है, किडनी फेल हो गई है। जरूर एक ही घंटे का मेहमान है। ये शायद हमें सही नमूना मिल गया। मैं कुछ समझा नहीं, हम यहाँ किस लिए आए हैं? बिल, तुम अपना काम करो। अगर तुम इसकी जान जाते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो देखो, तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। वाह, अब मैं समझ गया। हाँ, किसी का खून भी नहीं होगा और तुम्हें खुशी मिल जाएगी। डैन, तुम एक जीनियस हो। जरा देखो इस आदमी को, इसने कितनी अच्छी जिंदगी जी। अब देखो कैसे मौत की नींद सोने वाला है। जरा देखो कैसे बेताबी से अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही वक्त लगा रहा है। तुम यहां पर रुको, मैं अभी वापस आता हूं। तेरे की। जल्दी से कार में बैठो। रुको रुको रुको, ये अलार्म कैसा बज रहा है? बाद में बताता हूं, अभी लेकिन यहां से निकलो। उस पेशेंट का क्या हुआ? वो मरा कि नहीं? उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। अब चलो निकलो यहां से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैन। जाड़ा लगे सर। तुमने यहाँ पर क्या किया है? मैंने पहले इतनी सफाई कभी नहीं देखी। होगी ही, कल पूरी रात जाग कर सफाई जो की है मैंने। वाह। कॉफी पियोगे? ओह, तुम्हारी मनपसंद बनाइए। जाड़ा लगे सर काहिल। कुकीज खाओगे क्या? वो भी रात को ही बनाइए। तुम्हें क्या हो गया है बिल? तुम तो डॉन से बावर्ची बन गए। सारा तुम्हारा कमाल है डैन, तुम्हारी वजह से मैं अपना काम कर सका। मैंने ऐसा तो कुछ। तुमने ऐसा क्या किया बिल? वो तो वैसे भी मरने ही वाला था, तुम्ही ने कहा था। बस मैंने तो उसकी मौत को थोड़ा और आसान बना दिया। क्या? पता है डैन, अब मैं ज्यादा खुश और बहुत अच्छा महसूस करने लगा हूं। एक बात कहूं, मैं इंस्पेक्टर को बताने वाला हूं। उन्हें मेरे साथी का नाम भी बता देना। तुम्हारा साथी? हाँ बिल्कुल, तुम ही तो मुझे वहां लेके गए थे। कोर्ट में मैं यही बयान दूंगा। मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। क्यों ना हम
एक काम करें, इस हादसे को बुरा सपना समझकर भूल जाएं और भूल कर भी कभी इसका जिक्र ना करें, हमेशा के लिए राज रखें। हाँ ठीक है डैन। अखबार आयला खबर बुरी है, शेयर मार्केट ने फिर से गांड मार दी डैन। ओह नो, दिल करता है उस फाइनेंशियल एडवाइजर को मार ही डालो। हाँ, फ्रंट पेज पर क्या लिखा है? पिछली रात को एक बूढ़े का हॉस्पिटल में मर्डर हो गया। क्या कहा? अरे ये देख, आयला कहानी में तो ट्विस्ट है। कातिल ने एक निशान बनाया है, DB, साला वो भी उसके माथे पर। जरा मुझे पेपर दो। कातिल ने मरने वाले के माथे पर DB का निशान बनाया है। ले वुडपैकर की कुटकुट फिर शुरू हो गई। जब देखो इधर पहुंच जाता ही है। जरूर इस मर्डर में आप उनके घर के किसी आदमी का हाथ है। इस शोर के बीच कोई न्यूज़पेपर भला कैसे पढ़ सकता है? DB, ये तो तेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है ना? नहीं, DB तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दादा भाई या फिर दाऊद बेरहम या फिर डैन बार्लो। ये क्या किया तुमने? मुझे लगा ऐसा करूंगा तो तुम खुश हो जाओगे। तुम पर भरोसा करके तुम्हें वहां कुछ देर के लिए रुकने दिया और तुमने DB लिख करके मेरा ही बैंड बजा दिया। मदर, शांत हो जाओ डैन, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं इन पुलिस वालों की भी बोलती बंद कर दूंगा। तुमने बूढ़े के माथे पर अपने नाम का निशान क्यों नहीं बनाया? मैं पागल हूं क्या? ऐसी गलती करता तो तुम्हारी जगह मेरी फट रही होती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी नहीं डैन, वो इंस्पेक्शन करने वाला बंदा आता ही होगा। याद है हमें उसे इम्प्रेस करना है। क्या बात है, मजा आ गया। मटन कबाब तो बहुत टेस्टी हैं। मैंने अपने हाथों से बनाया है। बहुत अच्छा है। पेट में थोड़ी जगह रखिएगा, आपके लिए स्वीट डिश भी बनाया है। और ये तो सच में कमाल हो गया डैन। समझ में नहीं आता ये तुमने कैसे किया। कुछ खास नहीं किया। हाँ? खास नहीं किया? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में रातों रात किसी में भी इतना बदलाव आते नहीं देखा, और वो बदलाव सारा अच्छाई की तरफ है। कितना खुश है। अब मैं क्या कहूं, इस पर ट्रीटमेंट काम कर गया। और रेड वाइन लेंगे जो? ओह क्यों नहीं, प्लीज। तुमने ये कैसे किया डैन? बताओ भी, राज क्या है? एक दिन में इतना बदलाव कैसे हुआ? डैन ने मुझे एक मरीज का गला दबाने दिया बस, और क्या, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये काफी अच्छा मजाक कर लेता है। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। और इस तरह मैंने तली हुई मछली खाना छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर मेरा काम तो पूरा हो गया। डैन, मुझे ये कहते हुए वाकई खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बेस्ट सोशल वर्कर होने का इनाम दे रहा हूं। ये लो 10 लाख रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं इसी तरह अपराधियों को सुधारता रहूंगा। वेल, तुम्हारी कोशिश देखकर मैं समझ गया हूं कि तुम बहुत ही अच्छे हो। इस तारीफ के लिए शुक्रिया जो। पता है वेल, जब कभी भी मैं तुम जैसे शातिर और बेरहम कातिल से मिलता हूं ना, तो यकीन मानो मेरा दिल खुशी से झूमने लगता है। जब भी मैं शिकार हुए लोगों को देखता हूं तो मैं सच कह रहा हूं, गुस्से से मेरी झांकें सुलगने लगती हैं। बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ये सब। भाई आखिर खूनी खून नहीं करेगा तो क्या करेगा? मुट्ठी मारेगा। जो, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। वो चाहे जितना भी भाग ले, मगर वो कुछ खास आ रहा है टीवी पर? ये लोग हाथ धोकर कातिल के पीछे पड़ गए। जरा देख तो सही। उस खौफनाक कातिल को पकड़ने के लिए हम पूरी फौज लगा देंगे। क्या? हमारे सारे ऑफिसर्स यही काम कर रहे हैं, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात। उसके पीछे ट्रेन डॉग्स लगा दिए गए हैं, यूएस की स्पेशल फोर्स लगा दी गई है। उसे गिरफ्तार करने से पहले मैं सोऊंगा भी नहीं। वो बूढ़ा तो वैसे भी 2 घंटों में मरने ही वाला था, उसके लिए आखिर इतना सब करने की क्या जरूरत है? गलत दवाइयों से वैसे भी कितने लोग मर जाते हैं, उसका तो दिल भी जवाब दे चुका था। आप कातिल से क्या कहना चाहेंगे? एक बात कहना चाहूंगा, मेरी नजर तुम पर ही है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, तुम जल्द ही खुद को जेल पाओगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब मैं क्या करूं? शेयर मार्केट मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो तुम्हारे ब्रोशर क्या कहते हैं। हम आपके इन्वेस्टमेंट्स पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, पर हम हमेशा मार्केट से 2 कदम आगे रहते हैं। नीचे लिखे इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे? कहां हैं इंस्ट्रक्शंस? ये क्या है? मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। पिछली परफॉर्मेंस को देखकर आगे के मार्केट का अंदाजा ना लगाएं। तो
इसका मतलब यह हुआ कि तुम कुछ नहीं कर सकते? मार्केट मेरे हाथ में नहीं है डैन, इसे मैं नहीं चलाता। अगर तुम अपना गुस्सा मुझ पर उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह तो रहा। डैन, मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी गांड पर पाउडर मलूं ताकि डायपर के निशान ना पड़े? नहीं, देखो तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं मैं शेयर मार्केट में अपनी पूरी कमाई लगा चुका हूं। ओह, इसका मतलब है तुमने मुझे खरीद लिया है। लेकिन मैंने खरीदने की बात कहां की है? नहीं की तो आप कर लो। चलो मैं ही तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूं। पर मैं पैंट खोलकर तुम्हारे सामने झुक जाता हूं और तुम हंटर लेके अपना सारा गुस्सा इस पर उतारो। चलो, यही चाहते हो ना तुम? नहीं देखो डैन, ये साल बहुत बुरा गुजरा है हम सब के लिए, पर तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। हमें शांति से मुकाबला करना है, मिलकर। क्या इसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ है? या मुझे सिर्फ उसी ब्रांड के कपड़े चाहिए, मैं कपड़ों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, समझे? या ऑफ कोर्स ब्लैक कलर। मैं चाहता हूं कि पार्टी में हर किसी की नजर सिर्फ मुझ पर ही रहे। राइट। तो बाकी बातें बाद में करेंगे डैन। अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना डैन। मुसीबतें खत्म ही नहीं होती। कोई पॉपकॉर्न खाना चाहेगा क्या? मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर का सिर काटकर फ्रिज में किसने रखा है? ये मैंने किया डैन। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? शायद किया है। मुझे लगा तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है डैन। नहीं, मुझे उसकी जरूरत थी। जल्दी ही कुछ आईपीओ खुलने वाले हैं और मुझे उसकी सलाह चाहिए थी। पर तुमने तो कहा था कि ब्रोकर लोग समाज के लिए खतरा हैं। हो भी सकता है कि मैंने ऐसा कहा हो, पर लगता तो नहीं। लगता है मैंने फिर से तुम्हें उदास कर दिया, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पर तुम ऐसा करते क्यों? देखो, मैंने सोचा एक इंसान का खून करके अगर मैं खुश होता हूं तो 2 खून करके मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा ना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। डैन, तुमने मेरे अंदर के कातिल को जगा दिया है। ये पोटैटो चिप्स की तरह है, मेरा एक से जी नहीं भरता। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन पहले फ्रिज से उस सिर को निकालता हूं, इससे पहले कि कोई उसे देखे। ठीक है, सामने के दरवाजे से बाहर जाएंगे। कोई पूछे तो कहना कि मैं बॉलिंग के लिए बाहर जा रहा हूं। बॉलिंग? ठीक है। हेलो डैन, माफी चाहता हूं, हम बिना इजाजत तुम्हारे घर वक्त बिताने पहुंच गए। वो क्या है कि मेरी मॉम बिल से मिलना चाहती थी। मुझे क्रिमिनल पसंद है। क्या तुम सच में क्रिमिनल हो? कोई शक है आपको? ओह, तुम कितने मजेदार हो। माफ करना, तुम लोग बॉलिंग के लिए तो नहीं जा रहे थे? हाँ, हम असल में बॉलिंग ही। ओह, मुझे बॉलिंग पसंद है। क्या तुम सच में खून करते हो? बेशक करता हूँ। उनमें से कुछ आपकी जैसी सुंदर आंटी भी होती है। तो मजाक क्या भी हो। दोस्तों, तो चलो अब एक फोटो हो जाए। तुम लोग इतने दूर दूर क्यों खड़े हो? थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ। हाँ, चलो, अच्छा पोज दो। आपकी गर्दन सुंदर है। से चीज। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? बढ़िया। क्यों, क्या हुआ डैन? एक जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी। बिल, इस बार ऐसा कुछ मत करना। क्या करूं यार, आदत ही बुरी लग गई है। ऐसा सोचना भी मत। मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं डैन, वो मुझे तरसा रही है। लगता है जैसे मेरे हाथों मरने के लिए वो गिड़गिड़ा रही है। वो बहुत अच्छी औरत है। जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूं, मुझे उसके माथे पर DB लिखा दिखता है। इससे तो मेरे हाथों मरना ही होगा। कोई परेशानी है क्या? क्या आप एक फोटो खींच लें? अरे, ये आवाज कैसी आ रही है? मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। लगता है वुडपेकर की है। रुकिए, उस बैग को मत छेड़िए। मैं तो बस तुम्हारा बॉलिंग बॉल देखना चाहती हूँ। ये बॉल नहीं, इंसान का सिर है। वाकई ही तुम बड़े ही मजाकिया हो बिल, और बहुत शरारती भी हो। सही कहा आपने मॉम, ये वाकई बहुत शरारती है। देखिए, दरअसल अब हमें जाना होगा, हमें बॉलिंग खेलने जाना है। माफ कीजिए, अगली बार ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन इस बार मैं चाहता था कि तुम थोड़ा रुको और हम थोड़ी बातें। मैं जरूर रुकता, पर ठीक है, हम अगली बार। हाँ, अगली बार देखते हैं, हम और बातें करेंगे। जरूर करेंगे। साथ में डिनर भी करूंगी। इस पर थोड़ा बॉलिंग। ओके बिल, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। बिल,
डैन ऐसा मत करो। इस बुरे बिल को अच्छा किया जा सकता है थोड़ी अच्छाई डालकर। नहीं डैन प्लीज ऐसा मत करो। अब तुम जरा उन तस्वीरों को देखो, वो प्यारे प्यारे पपीज, नन्हे नन्हे मासूम डैन बस करो, रुक जाओ। बच्चे, बिल्ली के प्यारे बच्चे। मैं मर जाऊंगा। बगीचे में खेलते हुए एक प्यारी सी बिल्ली फूलों को सूंघ रही है। ओ देखो कैसे पपीज बिल्लियों को चाट रहे हैं। तेरे को यकीन है वो ठीक हो गया? हाँ, वो अच्छे इलाज के कारण पूरी तरह ठीक हो गया है। और जब तक बिल का ये खास इलाज चल रहा है मुझे काला चश्मा पहनना होगा। देखो बिल आ गया। तो कैसे हो मेरे दोस्त? ठीक हूं, अभी तक जिंदा हूं। कितनी मुश्किलों से भरा हफ्ता था। अब तुम्हें एक खूनी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी और इसी दौरान मुझे 10 लाख का चेक भी मिला। वैसे थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ पर ठीक है। वो तो है, उसे भी तकलीफ हुई होगी। वो मरीज जो वक्त से पहले ही मर गया। और मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर जिसकी दुनिया में कोई जरूरत नहीं थी। इलाज करने के लिए शुक्रिया डैन, और एक और कत्ल करने के लिए सॉरी। ओ कोई बात नहीं बिल, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आसानी से नहीं छूटती हैं। जैसे मेरी कमजोरी चॉकलेट केक है और मैं बार बार उसे खाता रहता हूं। और मुझे पसंद है लोगों का सिर काटना। इसका मतलब हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। चीज। लगता है इधर किसी का पेट खराब है। तेरे को भी बदबू आई क्या डैन? नहीं तो। बिल, एक बात कहूं, तुम तो बहुत चिकने हो यार। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। देखो डैन, ये जो बिल है ना, ये बड़ा ही मादर है। तेरा मुंह है कि मक्खी की ये का डैन मुझे तंग कर रहा है, कोई इसे रोको यार। तो नहीं खाना। दिमाग खराब मत करो। जिसको मौका मिल रहा है गालियां दे रहा है। आप उनकी साइट है puppetswhokilled.com।